दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको एक ही रात में करोड़पति बनने का मौका मिले, लेकिन उसके लिए आपको सीधे मौत के मुंह में जाना पड़े, तो क्या आप वो रिस्क लेंगे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो आपको हंसाएगी, डराएगी और आपका दिल भी छू जाएगी। फिल्म का नाम है मरगधा ननयम। ये सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि कहानी है दोस्ती की, अधूरे प्यार की और एक ऐसे खजाने की जिसे जिसने भी छुआ वो जिंदा नहीं बचा। कहानी शुरू होती है एक प्राचीन पन्ने यानी एमराल्ड के सिक्के से। कहा जाता है ये वो खजाना है जिसके लिए अब तक 132 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और सबकी मौत का तरीका एक ही था, एक रहस्यमयी जंग लगा हुआ ट्रक। कहते हैं ये सिक्का राजा इरुम्पोरई का था, और आज भी राजा की आत्मा उस ट्रक के रूप में इस खजाने की हिफाजत करती है। अब मिलिए हमारे हीरो सेंगुट्टुवन से। सेंगुट्टुवन एक छोटा मोटा चोर है जिस पर 40 लाख का कर्ज है। वो बस किसी तरह उस कर्ज से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन सेंगुट्टुवन का एक सीक्रेट भी है। वो रोज बस स्टॉप पर एक लड़की चाणक्य को देखता है और उसे पसंद करता है, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उससे बात कर सके। एक दिन वो चाणक्य को शादीशुदा औरत के रूप में देखता है, और यहीं पर फिल्म आपको पहला इमोशनल झटका देती है। चाणक्य का पति उसे सबके सामने अपमानित करता है, उसे मारता है। सेंगुट्टुवन ये सब देखकर टूट जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कहानी में तूफान तब आता है जब एक चाइनीज बिजनेसमैन उस श्रापित सिक्के के लिए 10 करोड़ रुपए का ऑफर देता है। श्राप के डर से कोई भी इस काम के लिए हां नहीं करता, लेकिन सेंगुट्टुवन जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है, अपने दोस्त इलांगो के साथ वो डील ले लेता है। अब 10 करोड़ का खजाना और 132 मौतें, क्या ये काम वाकई मुमकिन है? वो दोनों एक पंडित के पास जाते हैं। पंडित उन्हें एक नींबू देता है, और जैसे ही वो नींबू को छूते हैं, उन्हें वो 132 भूत दिखने लगते हैं जो उस खजाने की वजह से मारे गए थे। पंडित बताता है कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें 3 खास भूतों की मदद लेनी होगी। और यहीं से शुरू होती है असली कॉमेडी, क्योंकि ये भूत डरावने नहीं, बल्कि बेहद मजेदार हैं। सेंगुट्टुवन अपनी भूतों की टीम के साथ खजाने की खोज शुरू करने ही वाला था कि तभी उसे सबसे बुरी खबर मिलती है। चाणक्य, वो लड़की जिससे वो चुपके चुपके प्यार करता था, अपने पति के अत्याचार से तंग आकर खुदकुशी कर लेती है। सेंगुट्टुवन का दिल टूट जाता है। कहानी खत्म? नहीं, कहानी तो अब शुरू होती है। पंडित बताता है कि खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें चाणक्य के शरीर की जरूरत पड़ेगी, और अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। चाणक्य के मरे हुए शरीर में एक आदमी की आत्मा घुस जाती है। सोचिए, निक्की गलरानी का शरीर और आवाज एक मर्द की। सेंगुट्टुवन के लिए यह सबसे बड़ा इमोशनल टॉर्चर है। वो लड़की जिससे वो दिल से प्यार करता था, वो उसके सामने है, लेकिन अब वो नहीं रही। वो अब एक आदमी की आत्मा के साथ है। ये सिचुएशन दिल तोड़ने वाली भी है और हंसाने वाली भी। अब ये अजीबोगरीब टीम, 2 इंसान, 3 भूत और एक लड़की के शरीर में एक आदमी की आत्मा, निकल पड़ती है खजाने की खोज पर। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। उनके पीछे है शहर का सबसे बड़ा स्मगलर ट्विंकल रामनाथन, और उससे भी बड़ा विलन वो रहस्यमयी घोस्ट ट्रक यानी राजा की आत्मा। फिल्म में जबरदस्त चेज सीक्वेंस है। वो ट्रक किसी को नहीं छोड़ता। ये टीम बार बार मौत के मुंह से बचकर निकलती है। इसी एडवेंचर के बीच सेंगुट्टुवन को पता चलता है कि चाणक्य भी उससे प्यार करती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्लाइमैक्स में सेंगुट्टुवन और उसकी टीम किसी तरह असली खजाने को राजा की कब्र से निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो सिक्के को छूते हैं, वो घोस्ट ट्रक फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। तभी एक भूत उन्हें श्राप तोड़ने का तरीका बताता है, सिक्के को वापस राजा की कब्र में रखना। सेंगुट्टुवन चालाकी से विलन ट्विंकल के गैंग को चकमा देता है, सिक्के को वापस कब्र में रखता है और श्राप से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। काम पूरा हो गया। अब वक्त है भूतों से विदा लेने का, लेकिन सबसे दिल छू लेने वाला पल अब आता है। चाणक्य के शरीर से जाने से पहले वो आदमी की आत्मा सेंगुट्टुवन को एक तोहफा देती है। पहली और आखिरी बार वो उसे चाणक्य की असली आवाज सुनने देती है। चाणक्य की आवाज में वो कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती थी। ये सीन आपकी आंखें नम कर देगा। सेंगुट्टुवन अपने अधूरे प्यार को हमेशा के लिए विदा कर देता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एंडिंग सीन में सेंगुट्टुवन और इलांगो देखते हैं कि विलन ट्विंकल बुरी तरह डरा हुआ है।
वो बताता है कि उसने सिक्के को निकालने के लिए अपने आदमी को भेजा था, लेकिन उस आदमी को घोस्ट ट्रक ने मार दिया और अब वो ट्रक ट्विंकल का पीछा कर रहा है। श्राप खत्म नहीं हुआ था, उसने बस अपना नया शिकार ढूंढ लिया था। दोस्तों, मरागधा नानायम एक परफेक्ट एंटरटेनर है। ये फिल्म लालच का अंजाम दिखाती है, लेकिन सबसे बढ़कर ये कहानी है अधूरे प्यार और दोस्ती की। ये सिखाती है कि अगर किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे बताने में देर मत करो। क्या पता कल मौका मिले या न मिले। अगर आपने ये जबरदस्त फिल्म देखी है तो कमेंट्स में अपना फेवरेट सीन जरूर बताइए, और अगर नहीं देखी है तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में अभी शामिल कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।